अब ये क्वेश्चन पिछले वाले जो हमने चार किए उससे थोड़े से फ़र्क है, क्योंकि इसके अंदर अब हम नंबर्स को भी देखेंगे जिनको हम कोफिशिएंट्स का नाम देते हैं। अब पहले देखें, एक बात तो क्लियर है कि पहली जो दो टर्म्स हैं उनमें ए तो कॉमन आ ही रहा है। इसके अलावा आपने देखना है कि टेबल किसका चल रहा है नंबर्स के अंदर। 3 6, तो 3 6 किस टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। तो आप 3 को भी कॉमन निकालेंगे ए के साथ। तो अब आप कॉमन निकालेंगे 3a। पहली टर्म के अंदर से अगर आप 3a को निकाल दें, बाकी क्या बचेगा? सिर्फ x। अब 6 3 के टेबल में, क्योंकि 3 आपने कॉमन निकाला है ना, तो हम उसी से कंपैरिजन करेंगे। तो 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? 2 आता है। a तो बाहर निकल गया, बाकी क्या बचा? y। तो जो नंबर्स हैं उनमें आपने ये देखना है कि डिवाइड करने से क्या आता है। 3 डिवाइडेड बाई 3 1 होता है, तो ये 1 आ गया। 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है? 2 होता है। यानी कि 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? तो 3 2 ज़ार होता है, तो वो 2 आ गया। बाकी जो वेरिएबल्स में काम हुआ वो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे पहले हम कर रहे थे। a निकल गया, वो बाहर आ गया, इधर x बचा, इधर आपके पास y बचा। अब यहाँ देखें, नेगेटिव साइन आ रहा है, निकाल दें बाहर। 8 और 4, 4 का टेबल है, 4 भी बाहर निकाल दें। बाकी b आ रहा है दोनों में कॉमन, वो भी बाहर निकाल दें। अब 8 को देखना है तो 4 के टेबल में 8 किधर आता है? 2 पे, 2। b निकल चुका है बाहर, y रह गया। नेगेटिव साइंस जब बाहर निकालते हैं ना आप, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव। 4 बाहर निकल गया, b बाहर निकल गया, क्या बचा? खाली x। अब आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि आप a के अंदर b ऐड करें या b के अंदर a ऐड करें। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको आप सोच के साथ भी कर सकते हैं कि 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड करें, बात तो एक ही है। तो 2y प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2y। ये मैंने चेंज किया क्यों है? ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये आपस में बिल्कुल मैच कर रहे हैं। x प्लस 2y, x प्लस 2y। 2y प्लस एक्स कोई नई चीज़ नहीं है, डिफरेंट नहीं है, वही है। अब आपके ये चीज़ है कॉमन हो गई, तो आप इसको बाहर निकाल दें, x प्लस 2y। और बाकी आपके पास क्या बचेगा? 3a माइनस 4b। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 6 भी बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह के हमने पहले क्वेश्चन 4 किए थे। 4 पहले 4 क्वेश्चंस हैं, कॉमन निकालना है। और सबसे पहले जो पहली चीज चेक करते हैं वो हम पेयरिंग चेक करते हैं कि क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा है। तो ए इधर है, इधर नहीं है। बी इधर, बी और सी इधर है, इधर नहीं है ना। 2 इधर है, इधर भी नहीं है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग बनाएंगे इसके साथ। तो मैं लिखूंगा 2a² माइनस 2ab। और आगे ये जो दो आपके पास टर्म्स हैं, इनको मैं एक साथ लिख दूं। तो मैंने रीअरेंज कर दिया है ताकि जो एटलीस्ट कुछ आपको कॉमन नजर आए बीच में। अब इन दोनों में देखें, आपके पास 2 कॉमन आ रहा है। 2 आप कॉमन निकाल लें। ए इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। दोनों में ए की छोटी पावर कौन सी है? 1 वाली, सिंगल। वो भी आपने बाहर निकाल ली। इसमें से 2 निकल गया और एक ए निकला है, तो एक ए आ जाएगा। बीच में माइनस,
टू निकल गया, ए भी निकल गया, क्या बचा? बी। क्या आपके पास? अब शुरू में यहाँ देखें माइनस का साइन आ रहा है। हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास दो टर्म्स हों और पहली ही टर्म के अंदर माइनस का साइन आ रहा हो, तो आप वो माइनस का साइन भी कॉमन निकाल लेंगे। अब आपके पास क्या बचा? इन दोनों में कॉमन क्या है? सी आ रहा है दोनों में, सी भी कॉमन निकाल लें। यहाँ क्या बचेगा? माइनस बी, माइनस सी बाहर निकल गया, खाली बी रह गया। ये पॉजिटिव साइन है, इस नेगेटिव की वजह से ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि जब आप नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस था वो प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सेकंड टर्म में से आपका सी निकल गया, क्या बचा? ए। यहां मैंने एक चीज जानबूझ के एक स्टेप थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको उस चीज की समझ आए। अब यहाँ देखें, b माइनस ए इधर आ रहा है, इधर आपके पास क्या आ रहा है? a माइनस बी आ रहा है। ये दोनों मैच नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो ऐसी जब आप सिचुएशंस में फंसे हैं कि जब आपके पास सिर्फ साइन का फर्क आ जाए कि एक तरफ a माइनस बी है, दूसरी तरफ b माइनस ए है, ये b पॉजिटिव है, ये b नेगेटिव है, ये a पॉजिटिव है, ये a नेगेटिव है, तो इस तरह के जब सिचुएशंस में आ जाते हैं तब आप बड़ा आसान सा एक काम करेंगे। ये जो बाहर आ रही है ना आपके पास वैल्यू, इसका आप साइन चेंज कर दें। यहाँ माइनस सी है ना, इसको आप प्लस सी कर दें। अब इससे होगा ये कि अंदर के जो साइंस है ना वो उल्ट हो जाएंगे। बी के साथ आ जाएगा माइनस बी, ए के साथ आ जाएगा प्लस बी। अब आपकी वैल्यूज मैच कर गई हैं, ये बिल्कुल मैच कर रही हैं। ये मैंने आपको पीछे वाले कुछ क्वेश्चंस में बताया था कि ये ए की बात होती है। इसको मैं चेंज करके लिख दूं, ए को पहले लिख दूं, बी को बाद में लिख दूं, तो बात अब वो आप देख सकते हैं कि मैच हो गई, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये वाला एक स्टेप था जो मैंने जानबूझ के यहाँ माइनस पहले कॉमन निकाल लिया था। अगर मैं यहाँ प्लस सी निकालता तो शायद आपको इस बात की ज्यादा समझ ना आती कि अगर आप आगे जाके फ्यूचर में किसी इस तरह के स्टेप में फंस जाएं तो क्या करना होता है। तो मैंने आपको वो चीज समझाई है कि अगर इस तरह के स्टेप में आप फंस जाएं तो बाहर वाला जो साइन है ना, आपने उसको सिंपल चेंज कर देना है प्लस के अंदर, अंदर के साइंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। प्लस बी माइनस बी हो गया, माइनस ए प्लस ए हो गया, और उसके बाद ए माइनस, ये असल बेसिकली है ए माइनस बी ही, उसको मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है, ए को मैंने पहले लिख दिया, माइनस बी को बाद में लिख दिया। अब आपके पास ए माइनस बी ओवरऑल कॉमन आ रहा है, उसको निकाल दें बाहर, बाकी क्या बचा? टू ए प्लस सी। तो टू ए प्लस सी, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ए है और उसके बाद ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, यानी कि ए को आपने इन तीन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए को ए के साथ करेंगे, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर। ए को माइनस बी के साथ करेंगे तो माइनस ए बी। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी। और आगे ये जो माइनस बी सी है ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आप सिंपल दो दो वैल्यूज के अंदर कॉमन देखेंगे, इसके अंदर और इसके अंदर। तो सबसे पहले ये जो पहली है वैल्यूज, इसके अंदर आपके पास क्या कॉमन आ रहा है? एक जैसी वैल्यू दोनों में ए आ रही है, ए आपने बाहर निकाल लिया। एक ए निकल गया इसमें से, तो इसमें दो ए हैं, एक ए निकल गया तो कितना बचा? एक ए रह गया अंदर, इस तरह। फिर ये माइनस का साइन, ये जो ए है निकल गया बाहर, क्या बचा? बी। इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन? सी आ रहा है, तो सी को आप बाहर निकाल दें। इसमें से सी निकल गया, बचा ए, बीच में ये माइनस का साइन। इसमें से सी निकल गया, क्या बचा? बी। दोनों वैल्यूज में क्या कॉमन है? ए माइनस बी कॉमन, तो ए माइनस बी आप बाहर निकाल दें, बाकी क्या बचेगा? ए प्लस सी, ये आपका आंसर।